नमस्कार साथियों, मैं हूं रेक्स और सक्सेस जर्नी के मेरे दूसरे एपिसोड में आज मैं आप सबको मिलवाने वाला हूं एक ऐसी शख्सियत से जिनको खुद को प्रैक्टिस करते हुए 40 साल से ज़्यादा का समय हो गया और हमारे सूर्य नगरी में पहला प्राइवेट हॉस्पिटल भी आप ही लेकर आए थे। कौन है हमारे खास मेहमान, आइए जानते हैं। श्री कृष्णा ऑटो सेल्स प्रेजेंट्स सक्सेस जर्नी विद आरजे रेक्स के हमारे दूसरे एपिसोड के खास मेहमान हैं डॉक्टर आनंद गोयल सर। प्रणाम सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वैल्यूबल टाइम के लिए। सबसे पहले सर, जैसा कि आपको पता है कि सक्सेस जर्नी प्रेजेंटेड बाय श्री कृष्णा ऑटो सेल्स, तो इस परिवार के बारे में, राजीव मुंद्रा जी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? राजीव मुंद्रा को मैं जब से मैं प्रैक्टिस शुरू की है तब से मैं जानता हूँ। और ही स्टार्टेड फ्रॉम ए वेरी स्मॉल सीमेंट फैक्ट्री, सीमेंट के डीलर थे। उसके बाद इन्होंने श्री कृष्णा ऑटो सेल्स खोला और बहुत अच्छी सक्सेस स्टोरी है। वो मेरे छोटे भाई की तरह है। बिल्कुल आपके छोटे भाई की तरह हैं और 15 साल जो है श्री कृष्णा ऑटो सेल्स ने भी पूरे किए हैं सर। ये ही वो विश्वास है जो आप सबके दिलों में है। सर, तो आज की सक्सेस जर्नी शुरू करें? बिल्कुल, आइए सर। सक्सेस जर्नी विद आरजे रेक्स प्रेजेंटेड बाय श्री कृष्णा ऑटो सेल्स के हमारे दूसरे एपिसोड में आज हम मारुति ब्रेजा में हैं। ये मारुति का एक नया मॉडल वापस से आया है, थोड़ा सा रीडिफाइन होकर कह सकते हैं आप। और आज हमारे साथ में हैं डॉक्टर आनंद गोयल सर। सर, मेडिकल फील्ड में तो आप काफ़ी लंबे समय से काम कर रहे हैं। मैं आपकी मेडिकल जर्नी के बारे में जानना चाहूँगा। कहाँ से शुरुआत हुई, कहाँ से पढ़ाई हुई और कैसे आप आज जिस मुकाम पर हैं वहाँ पहुँचे? मैंने 1973 में फर्स्ट ईयर बीएससी किया था अपने जसवंत कॉलेज से। ओके। और उसके बाद पीएमटी एग्ज़ाम दिया जी। मेरा सिलेक्शन यूपी पीएमटी में हो गया था, जो कि एक बहुत ही अचंभे वाली चीज़ थी मेरे लिए कि इतने सारे स्टूडेंट्स बैठते हैं उसमें जी। मेरा सिलेक्शन हुआ और आगरा में मेरा एडमिशन हुआ, आगरा मेडिकल कॉलेज, जो कि इंसिडेंटली एसएन मेडिकल कॉलेज ही है, जो जैसे जोधपुर का है वो सरोजनी नायडू मेडिकल कॉलेज है, यहाँ का संपूर्णानंद मेडिकल कॉलेज है। तो 73 से 77 में मेरा MBBS क्लियर हुआ और फिर 1 साल की इंटर्नशिप। 78 से हमारी MD की पढ़ाई शुरू हुई, जो कि मेरे को वहीं एडमिशन मिल गया था एसएन मेडिकल कॉलेज आगरा में। और फिर हम जो है 81 में मेरा MD क्लियर हुआ। ओके। और 82 में आके फिर मेरा मन शुरू से ही था कि यहाँ मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल खोलूँ जी, क्योंकि यहाँ की फैसिलिटीज़ उस टाइम बहुत लिमिटेड थी। ओके। तो 82 में मैंने प्रैक्टिस शुरू की, फिर एक छोटा 8 बेड का नर्सिंग होम खोला जी। और 89 में मैंने मेडिकल कॉलेज ये अपना हॉस्पिटल बना के शुरू किया। गोयल हॉस्पिटल की शुरुआत 89 में हुई और आज 34 वर्षों से जो चिकित्सा सेवाएं हैं वो वेस्टर्न राजस्थान में मिल रही है। उसके लिए भी सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सर, जब आपने शुरू किया होगा तब तो इतनी बड़ी टीम नहीं रही होगी, तो इनिशियल टीम जो थी वो कितने लोगों की थी? इनिशियल मेरे पास करीब 10 कंसल्टेंट थे। ओके। अलग अलग उसके ऑर्थोपेडिक्स, ENT जी, गायनी, ओके, पीडियाट्रिक्स। डॉक्टर बनने का सपना सर काफ़ी बच्चों का होता है और हर साल हज़ारों लाखों बच्चे जो हैं डॉक्टर के लिए प्रिपरेशन करते हैं। आपसे मैं जानना चाहूँगा, आपको इंस्पिरेशन कहाँ से मिली कि मुझे भी मेडिकल में जाकर लोगों की सेवा करनी है? आई डोंट नो, ये कुछ इनबॉर्न ही थी जो कि शुरू किया। मेरे
3 भाई और हैं जी। जो कि सारे इंजीनियर्स हैं। Okay. मेरे फादर इंजीनियर हैं, तो और मेरे जिया जी जिनकी मेरी सिस्टर की मैरिज हुई थी, ही इज़ ऑल्सो एन आर्किटेक्ट। अरे वाह, तो इंजीनियर्स की ही फैमिली है हमारी, तो आपने लीग से हटके कुछ सोचा? लीग से हटकर। बहुत मेहनत तो लगी होगी फॉर श्योर, क्योंकि ये एक आसान मुकाम नहीं होता है, बहुत मुश्किल से इसे हासिल किया जाता है। इस जर्नी में सर काफ़ी सारे उतार चढ़ाव भी आए होंगे, क्योंकि इतना सरल हो नहीं सकता। बहुत बहुत उतार चढ़ाव आए, ड्यूरिंग स्टडीज़ भी आए उतार चढ़ाव, उनका जिक्र नहीं करना चाहूँगा मैं, बट प्रैक्टिस में बहुत उतार चढ़ाव आए। ओके। क्योंकि हर आदमी को सेटिस्फाई नहीं कर सकते, हर आदमी खुश नहीं रहता दूसरे की सक्सेस से, तो उसमें उतार चढ़ाव काफ़ी आए, देखने को मिले। गाड़ी आपको कैसी लगी सर, मारुति गाड़ी की बहुत ब्रेजा? अच्छी है, दिस इज ग्रेट कार। आपको भी कार का तो बहुत शौक है सर? बहुत शौक तो है। जो इस गाड़ी में नए फीचर हैं, जैसा कि ब्रेजा में, या फिर यूँ कहें कि मारुति के पहला ऐसा सेगमेंट है जहां आपको सनरूफ भी मिल रहा है और शानदार इलेक्ट्रिक सिस्टम आपके सामने रहता है, एक म्यूज़िक सिस्टम बहुत ही क्लासी इन्होंने डिज़ाइन किया, बड़ी स्क्रीन है, और साथ ही आपके पास में वायरलेस चार्जिंग का ऑप्शन भी यहाँ पर अवेलेबल रहता है। तो ये एक बहुत ही यूनिक प्रोडक्ट जो है वो डिज़ाइन किया गया है, उसके लिए हम दिल से मारुति को धन्यवाद देते हैं। और यहाँ पर एक ये फ्लैप निकल कर आती है जहाँ पर आपको स्पीड और गाड़ी के एवरेज के बारे में इंफॉर्मेशन जो है वो भी विजिबल होती है बिना किसी ऑब्स्टिकल के। दैट्स वेरी गुड। बहुत बहुत अच्छे फीचर्स इन्होंने शुरू किए हैं। मैं सर आपसे जानना चाहूँगा, आप 40 साल से ज़्यादा का समय हो गया आपको प्रैक्टिस करते हुए, आज भी आप ओपीडी में बैठते हैं और रोज़ाना कई मरीजों को आप देखते हैं, चेक करते हैं, आपको नहीं लगता कि यार अब बहुत समय हो गया, अब पुलकित और सुयश को दें संभालने के लिए और अपन आराम से बैठे? नहीं, वो तो खैर अपना है ही है, हैंड ओवर किया ही है जी। बट आई लव सीइंग पेशेंट्स। जी। मेरे को एक दिली चाह रहती है कि मैं मरीज को देखूं और मरीज को ट्रीट करूं। जी। तो वो तो चाह मेरी खत्म नहीं हो सकती, शायद जब तक लकड़ में नहीं जाए तब तक तो ये चाह खत्म नहीं होगी। नहीं, ये डेडिकेशन है सर, सही बताऊं तो ये एक डेडिकेशन है अपने पेशेंट का ट्रीटमेंट करने का, जो एक जुनून है वो है आप में। फैमिली की बात करूं सर मैं, तो कौन कौन है फैमिली में? जी सर। मेरी वाइफ सुभाषनी गोयल, शी इज गोल्ड मेडलिस्ट फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी। अरे वाह, शी इज बीएससी एमएससी दोनों में गोल्ड मेडल लिया है ग्रेट। इन चाइल्ड साइकोलॉजी। और मेरा बड़ा बेटा पुलकित, ही इज एमडी मेडिसिन। और छोटा बेटा सुयश गोयल जो कि एमडी इन हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन किया हुआ है, जो आजकल बहुत कम मिलते हैं कि हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन में एमडी किया हुआ, 3 साल का कोर्स किया है उसने। ओके। पुलकित की वाइफ मिशा जो कि गायनेकोलॉजिस्ट है, शी इज़ फ्रॉम भावनगर और बहुत ही सुंदर सुशील वाइफ है। सुयश की वाइफ अंकिता जो कि उसके साथ ही पढ़ती थी, वो भी बहुत सुंदर और बहुत सुशील है। शी बिलोंग्स टू गंगानगर। ओके। फिर उसके बाद पुलकित के एक बेटी है जिसका नाम नव्या है। ओके। एक बेटा है जिसका नाम सक्षम है। ओके। सुयश की 2 बेटियां हैं, साक्षी और प्रियांशी। अरे वाह, क्या बात है। तो मतलब आपका मैक्सिमम समय तो पोता पोती के साथ में खेलने में भी निकलता होगा? जब मैं घर आता हूँ तो मेरी सारी थकान दूर हो जाती है। क्या बात है, क्या बात है। सर, हम हमारे हर गेस्ट से ये पूछते हैं कि आपके कंपनी में अगर किसी को जॉब चाहिए तो क्या ऑप्शंस होते हैं। तो मैं अगर बात करूं गोयल हॉस्पिटल परिवार से जुड़ने की, तो किस तरह की वैकेंसीज आती हैं और कैसे आपकी टीम से अप्रोच किया जा सकता है? हमारे यहाँ एक मेल आईडी है info@goyalhospital.org। ओके। उसके थ्रू ही हम एप्लीकेशंस लेते हैं, या डायरेक्ट भी आकर एडमिनिस्ट्रेटर को डायरेक्ट भी दे सकते हैं। ओके। और
मेन इसमें अंदर क्राइटेरिया डेडिकेशन का रहता है, भले ही वो कंसल्टेंट हो, रेजिडेंट डॉक्टर हो, या हमें जैसे नर्सिंग स्टाफ की और एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ की भी बहुत ज़रूरत होती है, जैसे कंप्यूटर ऑपरेटर्स हैं, अकाउंटेंट्स हैं। तो उसके अंदर हम ये चाहते हैं कि उसमें डेडिकेशन हो और ट्रुथफुलनेस होनी बहुत ज़रूरी है, कि जो कर रहे हैं उसमें ट्रुथफुल होना बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप भी गोयल हॉस्पिटल परिवार के साथ जुड़कर अपने करियर को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो मेडिकल एंड नॉन मेडिकल दोनों कैटेगरीज में वैकेंसीज यहाँ पर आती है, और आप info@goelhospital.org पर अपना रिज्यूमे भेज भी सकते हैं। और सर, मैं आपके इस सफ़र की अगर मैं बात करूँ तो कोई ऐसा पल है जो आपको लगता है कि यार वो मेरे ज़िंदगी का सबसे हैप्पीएस्ट मोमेंट था मेरी आज तक की इस जर्नी में? When Pulkit और सुयश were born, that was the happiest period of my life. अरे वाह, क्या बात है, क्या बात है। दोनों की क्या खासियत है? पुलकित की क्या खासियत है और सुयश की क्या खासियत है आपके बच्चनों पर हैं? बिल्कुल मेरे बच्चनों पर है। पुलकित इज एग्जैक्टली लाइक मी, ही इज काम, क्वाइट, एंड बट ही डज द जॉब राइट अप टू दी, जैसे होता है ना कि बिल्कुल तिनका तक वो उठा के देख लेता है। ओके। और सुयश में बाबा वाली क्वालिटी ज़्यादा है मेरे फादर की। ओके। ही इज वेरी गुड एडमिनिस्ट्रेटर। अरे वाह, वेरी वेरी गुड एडमिनिस्ट्रेटर। ही नोज एंड ही कैन से नो, जो मैं नहीं कर सकता। नो कहना सबसे डिफिकल्ट चीज होती है जी। सो ही हैज दैट क्वालिटी जो सुभाषिनी में भी है। एज एडमिनिस्ट्रेटर जी, सेइंग नो टू एनीबॉडी इज वेरी डिफिकल्ट, और वो दोनों बहुत इसमें अच्छा है। एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत माहिर हैं। ज़रूरी है, जब आप इतनी बड़ी टीम को हैंडल करते हैं तो ये सारी चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी है। सर, ऐसा कोई सपना है जो आनंद जी का अभी भी आपको लगता है कि नहीं, मुझे अभी ये भी पूरा करना है? सपने तो कभी बंद नहीं होते। आई एम ऑलवेज इन फॉर न्यू थिंग्स। तो आप ये समझ लो कि मेडिकल कॉलेज का ज़रूर मेरा एक सपना था, बहुत पुराना सपना था। मैंने ज़मीन भी ली थी, मेरे को राजस्थान गवर्नमेंट से परमिशन भी थी, बट वो समहाउ उस टाइम मेरे दोनों बच्चे पढ़ाई कर रहे थे, तो बिकॉज ऑफ लैक ऑफ हैंड्स वो मैंने ड्रॉप किया। ओके। बट वो है मेरा सपना अभी भी कि जब मौका लगेगा तो एक मेडिकल कॉलेज का ज़रूर। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं सर आपका ये सपना भी पूरा हो। और कोई नया वेंचर या नई कुछ ऐसी खबर जो आप हमारे साथ पहली बार हमारे इंटरव्यू में बताना चाहें जोधपुर वासियों को? मैं एक अभी नया कैंसर हॉस्पिटल बना रहा हूँ। अरे वाह सर। जो कि झालामंड में मेरी लैंड है, जहाँ मेडिकल कॉलेज के लिए लिया था, वहाँ पे 100 बेड का कैंसर हॉस्पिटल, डेडिकेटेड कैंसर हॉस्पिटल बना रहा है। ओके सर, जैसा कि शो का नाम है सक्सेस जर्नी, एक किसी इंसान की जर्नी में उन्हें आप अगर अपने एक्सपीरियंस से शेयर करना चाहे तो किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए एक कंसिस्टेंट जर्नी को बेहतर बनाकर सक्सेस हासिल करने के लिए? जैसे हमारा प्रोफेशन है डॉक्टर्स प्रोफेशन जी, तो इसमें क्या होता है कि जो यंग ब्लड आता है, हाँ जी, दे रन आफ्टर मनी। ओके। मेरा ये कहना है कि आप ट्रूथफुली डेडिकेटेडली काम करें, द मनी ऑटोमेटिकली फॉलोज। तो डूइंग फॉर, बिकॉज एवरीबडी इज डूइंग फॉर मनी अल्टीमेटली, बट जो अगर आप सेवा कर रहे हैं जी तो मनी अपने आप आता है। ओके। वैसे सर ये ना केवल मेडिकल, हर फील्ड के लिए एप्लीकेबल होता है, क्योंकि आजकल जिस प्रकार की जनरेशन के अंदर रफ्तार है, वैसे में स्टेबिलिटी बहुत बड़ा क्वेश्चन है सर। बहुत बड़ा क्वेश्चन है, बिल्कुल।
तो उस पर आपने सही कहा कि एक धैर्य के साथ अपने काम को करना ज़रूरी है। मैं भी अपने प्रोफेशन में भी जो यंग जनरेशन आती है उनको भी यही समझाने की कोशिश करता हूँ कि सब कुछ मिलेगा, बस मेहनत करते रहिए। मेहनत करते रहो। मेहनत का कोई दूसरा विकल्प होता ही नहीं है। राइट सर? बिल्कुल सर, बहुत सारी बातें जानने सीखने को आपसे मिली और जो सादगी है आपकी वो भी एक जीवन में अपने आप में प्रेरणा है हम सबके लिए। और बड़ा हमें तो बहुत मज़ा आया सर सक्सेस जर्नी में। आपको कैसा लगा? मेरे को भी बहुत मज़ा आया टू शेयर। मेरा एक दफ़े एक इंटरव्यू किया, एक क्लास में बुलाया था आर्या साहब ने जी, जब वो MBA की क्लासेस रन करते थे। ओके। तो उसमें मेरा टॉक था रादर कि व्हाट इज द सक्सेस स्टोरी। तो उसमें भी मैंने यही कहा था कि वन हैज टू बी वेरी ट्रूथफुल एंड वेरी डेडिकेटेड टू द प्रोफेशन। ट्रूथफुलनेस को मैं हमेशा बहुत स्ट्रेस करता हूँ कि यू हैव टू बी ट्रू टू द पेशेंट एंड ट्रू टू द प्रोफेशन। राइट सर। 34 साल भी पूरे किए हैं सर आपके संस्थान ने, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? 34 इयर्स में आपने एंट्री मारी है शायद। 34 इयर्स में एंट्री मारी है। हाँ। बहुत डिफिकल्ट सफर रहा है बट बहुत ही सुहाना सफर रहा है। मेरे को बहुत मजा आया है इन 34 साल में चिकित्सा सेवाएं देने का और पब्लिक से प्यार पाने का। क्या बात, बहुत मजा आया। ग्रेट सर, ग्रेट। और सर, आप क्या मानते हैं एज एन अ पर्सन, हेल्दी कंपटीशन कितना हेल्प करता है ग्रेट और सक्सेसफुल परफॉर्मेंस देने में? हेल्दी कंपटीशन ही हेल्प करता है इन सक्सेस। ओके। क्योंकि अनहेल्दी उसमें फिर वो कंपटीशन नहीं होता। हाँ। वो दूसरे को नीचा दिखाने के लिए उसके अंदर कुछ गड़बड़ करने की कोशिश करते हैं, रादर देन अपने को और उससे अच्छा बनाने के लिए जो कंपटीशन है वो हेल्दी कंपटीशन होता है। तो मतलब आप ये मानते हैं ना कि हेल्दी कंपटीशन बहुत ज़रूरी होता है सक्सेस के लिए? बहुत ज़रूरी है। राइट। अभी हाल ही में आपके वैक्सीनेशन सेंटर के लिए भी एक एप्रिसिएशन पीएमओ से आया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी आपकी तारीफ की थी। ये क्या अचीवमेंट था, थोड़ा सा बताइए ना हमारे व्यूअर्स को। दिस वाज अ वेरी ग्रेट अचीवमेंट। हमने करीब 50,000 वैक्सीन्स जो हैं लगाई हैं पब्लिक में, एंड इट वाज अ वेरी बिग एफर्ट। हमारे स्टाफ ने बहुत मेहनत करके वो जगह जगह जाकर, पीपाड़ गांव में गए थे हमने, साइट्स पे जाकर, HPCL की साइट पे जाकर, ऑयल इंडिया के ऑफिस में जाकर, ONGC में जाकर, बैंक्स में बहुत जगह, बैंक्स वालों ने भी हमें ऑफर दिया था तो बैंक्स में जाकर ये सब वैक्सीन लगाया है, विच वाज वेरी सक्सेसफुल। और उसी के लिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की टीम की तरफ से आपको एक सम्मान जो सर्टिफिकेट है वो भी दिया गया, वो जो दिया गया। और इस पेंडेमिक के दौर में भी आपकी टीम ने बहुत काम किया सर, उसके लिए भी आपको बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। सर, वैसे तो चिकित्सा सेवा ही अपने आप में नेक काम है, पर लोगों का इलाज करना या लोगों को मेडिकल हेल्प देने के अलावा और कोई ऐसे काम हैं जो आप करते हैं जिससे हम सबको प्रेरणा मिले, हमें मोटिवेशन मिले? इसमें कम्युनिटी सर्विस की एक वो हम करते हैं। 2% ऑफ द इनकम जो कि हम, जो स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, या कोई ऐसा कोई सोसाइटी कोई ऐसा काम कर रही है फॉर द हेल्प ऑफ द सोशल वेलफेयर, तो उसमें हम डोनेट करते हैं।
जिंदगी का हर सफर कुछ ना कुछ सिखाता है और आज डॉक्टर आनंद गोयल साहब के साथ सक्सेस जर्नी का हमारा जो सफर था, इसमें भी बहुत कुछ सीखने को मिला। उसके लिए सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। इट वॉज वंडरफुल एक्सपीरियंस, क्योंकि ये चीज़ें बताई नहीं जाती, हाँ। बट ये किसी का माध्यम होता है तभी ये सब चीज़ें निकल कर आती हैं। दैट्स रियली ग्रेट सर। और हमारी ये जो गाड़ी है मारुति ब्रेजा, इसकी ड्राइव कैसी लगी आपको? ड्राइव बहुत कंफर्टेबल, बहुत ही कंफर्टेबल ड्राइव। थैंक यू सो मच सर। तो आप हैं डॉक्टर आनंद गोयल जी, और ये है वो हॉस्पिटल जो पिछले 34 वर्षों से चिकित्सा सेवा में बेहतरीन काम कर रहा है वेस्टर्न राजस्थान में। हमारी बहुत सारी शुभकामनाएं सर को और सर की पूरी टीम को। अगले एपिसोड में एक और हस्ती से होगी मुलाकात। तब तक के लिए ट्यून इन रहिएगा मेरे YouTube चैनल के साथ, जहां आप देखेंगे सक्सेस जर्नी विद आरजे रेक्स, प्रेजेंटेड बाय श्री कृष्णा ऑटो सेल्स।